अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन लोगों के जहनों में इस वक्त सवाल है कि क्या पाकिस्तान में टेक्निकली जो है इस वक्त डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान इस वक्त डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ का शिकार है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन देखी जा रही है इस वक्त फैशिस्ट रजीम हुकूमत है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में ये बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा इमरान खान रियाज जो सहाफ़ी हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद हमने देखा हलीम आदिल शेख साहब को भी कुछ घंटों के बाद फजर के वक्त 4 बजे अरेस्ट किया गया। आधी रात को फजर में अरेस्ट करना सहाफ़ियों को, पॉलिटिशियंस को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये एक फैशिस्ट रजीम, साथ ही साथ अवाम के ऊपर इन्फ्लेशन का एक बोझ डालना, एक बदतरीन सिचुएशन पाकिस्तान में देखी जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार हैं। इमरान खान रियाज साहब के हवाले से अगली वीडियो में भी डिटेल बात करूंगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी, आगाह करनी है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगी हलीम आदिल शेख साहब के अरेस्ट होने के हवाले से। मैं कोशिश करूंगी कि आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूं और आप उस डॉक्यूमेंट को देखें। मेरी टीम आपको अगर दिखा सके डॉक्यूमेंट, वरना मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक लेटर लिखा गया है हलीम आदिल शेख साहब को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध होम डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये लिखा गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट को, और जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनको ये लेटर लिखा गया। और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है परमिशन फॉर अरेस्ट ऑफ एक्यूज हलीम आदिल शेख। और ये लिखा कहाँ से जा रहा है? एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जामशोरों से। यानी वो ये कहते हैं कि उनको परमिशन ग्रांट कर दी जाए कि उनको अरेस्ट किया जाए। आगे सब्जेक्ट के बाद हम जहाँ पे देखते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड above and to state that the anti-corruption establishment headquarter government of Sindh Karachi has intimated wide letter number 12 so and so on the date of 6th of July 2022 that the accused required in this case mentioned below is reportedly residing in district Lahore, Punjab province। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक्यूज हैं वो पंजाब में, लाहौर में छुपे हुए हैं, इसीलिए आप हमें परमिशन ग्रांट करें, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शंस होती हैं किसी भी पुलिस की या कोर्ट की, वो एक महदूद होती हैं। अगर फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं दरख्शा थाने की, तो वो अगर कोई भी क्राइम होता है या कोई एक्यूज होता है या किसी के अरेस्ट वारंट्स होते हैं, तो दरख्शा थाने की प्रीमिसेस जो हैं वो सिर्फ उसी बंदे को अरेस्ट कर सकती हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस हुआ होता है। तो टेक्निकली क्योंकि उनको हलीम आदिल शेख साहब को लाहौर से अरेस्ट करना था, इसीलिए उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने, सिंध होम डिपार्टमेंट ने ये ख़त लिखा है पंजाब होम डिपार्टमेंट को। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि फर्दर it is requested that the necessary police assistance for requesting shifting of above accused may kindly be accorded after fulfillment of legal codal formalities under intimation to this department. If the said accused is not involved, required in any other case otherwise within the Punjab province, any court of law. A police party headed by Zashan Haider Memon, investigation officer of ACE Jamshoro Sub-Inspector Misri Khan, along with police party of ACE Ghodki Sindh, has been deputed for the purpose. Point number 3, the executing agencies shall ensure the genuineness of relevant documents case before further proceedings. यानी पॉइंट नंबर 2 में वो कहते हैं कि पुलिस की असिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगी अरेस्ट करने के लिए, और अगर कोई और केस नहीं है इस सूबे में हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर, यानी इस वक्त केसेस तो जो भी हैं हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर वो सिंध में ही है, किसी और सूबे में नहीं है टेक्निकली। और तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि एजेंसीज फर्दर डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को क्रॉस चेक करें, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसकी कॉपीज़ जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भी एनेक्स की गई, और साथ ही साथ ये मामला है क्या आखिर, और हैदराबाद एंटी करप्शन स्पेशल जज की तरफ से भी कुछ इस पर प्रोसीडिंग्स हैं। और इसमें ओवरऑल जब हम देख रहे हैं सिनारियो, इसमें मामला क्या है? मामला बेसिकली उनके ऊपर ये है कि 21,47,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 47,000, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देती हूँ अभी कि वो कितना है, 21,47,000 रुपीज़ का ही है, जो कि कहते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर बैंक से जो है उन्होंने ज़राई तरक्याती बैंक से उन्होंने एक लोन लिया है, और ये लोन जो उन्होंने लिया है वो फ्रॉडलेंटली तरीके से लिया है। यानी जो सेल और परचेज थी ज़मीन की, और उसके साथ साथ कुछ एकर्स हत्या लेना, ये तमाम तर जो मामलात हैं इसके ऊपर, इसमें ये
क्वेश्चन किए गए हैं। जो मुख्तियार कार होता है और ताबेदार, उन दोनों को भी क्वेश्चन किया गया है और उनको कहा गया है कि ये इन्वॉल्व है पूरी की पूरी जालसाजी में, और 2020 में जो है ये जालसाजी हुई है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जालसाजी जो 2020 में हुई और अब हम 2022 में हैं, इस तरह जस्टिफाई होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनके लोग करप्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत तो 2020 में भी सिंध में ही थी और अभी सिंध हुकूमत ही है, तो आखिर अब क्यों कार्रवाई हो रही है? और जो ये सारे लोग करप्शन कर रहे थे, अगर ये जेन्युइन है हलीम आल शेख साहब के केस में, तो ये उस वक्त क्यों खामोश थे? और हम ये सब जानते हैं कि हमारे जो इदारे हैं उसमें कैसे करप्शन होती है, किस तरीके से आम आवाम को लूटा जाता है। अगर कोई एक आम बंदा प्रॉपर्टी भी जाके खरीद रहा होता है तो जो रिश्वत बिल्डर दे रहा होता है वो मुझसे और आपसे लेकर देता है, और फिर उसके बाद उन्हीं के रिश्वत के दिए हुए पैसे की हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आखिर कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता, किसी को अपने लीगल राइट्स का क्यों नहीं पता पाकिस्तान में। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े से क्रक्स आपको इस एक और डॉक्यूमेंट के जो है सुना दूँ, और मेरी टीम भी आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिखा सके अगर तो बेहतर होगा। इसमें जो केस है रजिस्टर्ड किया गया है इंक्वायरी रिपोर्ट में, इसमें जो ईस्ट जोन है कराची का उससे उसको भी इसमें एसोसिएट किया गया है, और इसमें ये मालूम होता है कि ड्यूरिंग द इंक्वायरी इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट एंट्री नंबर 1 डेटेड 11/5/1987। अच्छा, ये बहुत वियर्ड सिचुएशन है कि 1987 के मामला जो हैं वो कैसे कहाँ से अब निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। इसके बाद जो है मज़ीद इसमें और डिस्ट्रिक्ट दादू की बात होती है, और जिसको अब हम जामशोरो कहते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ खेत नंबर 220 310 acres 233 32 to 20 acres total area of 63 20 acres inserted fraudulently in the register Kohar at the entry kept with fake signature of Tapidar Abdullah Solangi, and then the Mukhtiarkar Ghulam Muhammad Meman Bola Khan on the basis of oral transaction without any illegal documents, legal documents, correction, in which the purchaser was shown there after another fraudulent transaction managed wide entry number 13/14 dated 1/7/1987. Technically, when we talk about these old documents, the reason is why 1987 documents are checked now. Why these fraudulent activities were not checked before? What was the reason? और इसके बाद मज़ीद जो है ये काफ़ी बड़ा लेटर है, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरी स्क्रीन पे विजिबल है तो। लेकिन इसकी क्रक्स ये है कि जो 21,47,000 रुपीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिए गए थे वो फ्रॉडलेंटली लिए गए थे। इसकी सेल और परचेज का मामला, उसकी कुछ एकर्स को फ्रॉडलेंटली हत्याने का मामला, लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होने का मामला, सारी ओरल डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना होना, ओरल गुफ्तगू होना, ये सारे जो मामलात हैं, तापेदार की इन्वॉल्वमेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, मुख्तियारकार की इन्वॉल्वमेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में, ये सारी इसमें रिपोर्ट की गई हैं। 1987 से भी इसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं, साथ ही साथ 2020 में कहते हैं कि सारी जालसाजी हुई है। अब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो देखिए उनके लोग करप्शन कर रहे थे, तो उनसे सवाल है कि अगर उनके लोग करप्शन कर रहे थे तो 2020 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं छीनी थी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी है, और पिछले कितने अरसे से, दहाइयों से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सिंध में देख रहे हैं। तो जामशोरो सिंध में ही आता है, हैदराबाद सिंध में ही आता है, और कराची भी जो है सिंध में ही आता है। ये तमाम तर शहर हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर कंट्रोल है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो मेरा दिल उबल रहा है और मैं एक के बाद एक आपके सामने पेश करूँ, मेरा दिल कर रहा है। शीशा कैफेज के ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, हर हफ्ते 7 लाख रुपए भत्ता पुलिस लेती है। पुलिस किसके अंडर में आती है आप जानते हैं, और ये कौन लेता है ये भी आप जानते हैं। मेरे बिल्कुल ज़बान पर टिप पर नाम आ रहा है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनकी करप्शन तो बहुत है लेकिन वो सहाफ़ियों के साथ हमेशा से, कभी भी उनसे हमने जितना भी आके बात अगर वोकल होके किया है, एग्रेसिव होके किया, तो उन्होंने हमें इतना अच्छे से बात उन्होंने हमसे की है
कि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो इस बंदे में एटलीस्ट इतनी तो इज्जत है कि ये इज्जत से तो बात करता है, ये झूठ के बाद सीना जोरी वाला एक एटीट्यूड नहीं पेश करता। तो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास हमेशा मिनिस्ट्रीज रही हैं, उनके अपने शीशा कैफेज हैं, वहाँ पे कोई छापा नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो 7 लाख भत्ता हर हफ्ते का जाता है वो कहाँ जाता है? इसके बाद शराब के लाइसेंसेस दिए हैं इस मुल्क में, और ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन शीशे के ऊपर इनको पाबंदी इसलिए दिखाई देती लोग शायद ख़राब हो जाएंगे। अब उस पर इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं शीशा कैफ़ेज़ में अगर हर जगह है मौजूद है। अब यहाँ पे आप लॉज बना सकते हैं और शीशा कैफ़ेज़ में कोई गलत काम नहीं हो रहा होता। एक नॉर्मल जिस तरह कॉफ़ी की जगह होती है, कोई टी स्पॉट होता है, उसी तरह होता है, सिर्फ वहाँ पे एक शीशा चल रहा होता है। और इसमें आप शीशा कैफ़ेज़ को लाइसेंस दे दें, क्योंकि शराब तो वो है नहीं, कोई और नशा तो वो है नहीं, जस्ट लाइक सिगरेट और टोबैको की तरह है। और टोबैको तो जब आप सिगरेट के ऊपर अपनी हुकूमत में टैक्स कम कर सकते हैं तो फिर आप इसको टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आ सकते? इसके ऊपर लाइसेंस क्यों नहीं जारी करते हैं? इसको भी टैक्स नेट में लेकर आए ना, ताकि खांचा ख़त्म हो आपका। क्यों कुछ शहरों में शीशा कैफ़ेज़ में भत्ते जो है लिए जाते हैं और कुछ शहरों में बिल्कुल अलाउड नहीं है? इसकी क्या वजह है? ये सिस्टम में कितनी सारी खराबियाँ हैं। ये बहुत सारे मामलात हैं जो कि अंडर डिस्कशन होना ज़रूरी है, लेकिन टैबू समझे जाते हैं, लोग समझते हैं कि अच्छा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करने की ज़रूरत, तो इसके ऊपर जो मामलात हैं वो अनएड्रेस्ड ही रहते हैं। तो ये सिचुएशन है हलीम आदिल शेख साहब की। इमरान खान रियाज साहब के हवाले से भी बात करूँगी और ऐसे फैक्ट्स पेश करूँगी जिनको सुनकर आप हैरान होंगे कि क्यों आखिर सहाफ़ी बिरादरी जो एक निकम्मी और बिकाऊ और लिफाफा सहाफ़ी बिरादरी उनके ख़िलाफ़ क्यों है, और कराची में सहाफ़ी क्यों उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहे। उन्होंने आखिर ऐसा क्या राज फाश किया था यहाँ पर सहाफ़ियों का जो आज भी इमरान खान रियाज साहब से जलते हैं और उनसे कुड़ते हैं बेचारे। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उनके हवाले से करनी है, वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और कुछ तो मैं आपसे पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से भी मुझे बातें करनी है, उस पर भी ज़रूर बात करूँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।